अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। इस वक्त नाज़रीन किर्गिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की शहरी वहाँ पर हॉस्टल्स में मौजूद थे, जो वहाँ पर स्टडी के हवाले से गए हुए थे, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, कुछ दूसरे कॉलेजेस में, उनकी सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनमें से मुतअद्दिद खबरें ऐसी हैं जो बिल्कुल फेक हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो वो उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और इस तमाम वाक़े का पस मंज़र जो सबसे अहम है वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्यों आखिर वहाँ की मकामी आबादी, क्यों किर्गिस्तानी इतने गुस्से में आए कि उन्होंने जाकर जो गैर मुल्की अफराद हैं, जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं, इवन के बच्चियाँ, लड़कियाँ, उन तक को भी उनकी जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले वहाँ की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट नाज़रीन करते चलें। आप कल से ये खबरें आप तक पहुँच रही होंगी कि वहाँ पर जानी नुकसान हो चुका है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पर इन तसादुम की वजह से मारे जा चुके हैं। तो ऐसी खबरों में नाज़रीन अब तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक कोई भी इस तरह की तस्दीक नहीं की जा सकती इन खबरों की, क्योंकि पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक और वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है उनके मुताबिक अभी तक कोई भी, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी गैर मुल्की स्टूडेंट हो, उसकी अभी तक जानी नुकसान उसको नहीं पहुँचा या इस तरह के मामलात अभी तक सामने नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि वहाँ पर जो मकामी अफराद हैं वो सैकड़ों की तादाद में बाहर निकले। पहले एक एहतजाज किया गया और एहतजाज के बाद उनकी जानिब से मार पीट का रास्ता इख्तियार किया गया, यानी वो वहाँ पर हॉस्टल्स में गए बग़ैर किसी की शिनाख्त देखे कि ये बच्चा किस मुल्क से है। वहाँ पर उनकी जानिब से मार पीट की गई। वहाँ पर इंडियन मौजूद थे, बांग्लादेशी मौजूद थे, पाकिस्तानी मौजूद थे, मिस्री वहाँ पर मौजूद थे, स्टूडेंट्स जो वहाँ पर स्टडी के हवाले से मौजूद थे। तो मकामी अफराद की जानिब से वहाँ धावा बोला गया और वहाँ पर जाकर जितने गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तकरीबन नाज़रीन ये जो मॉब था, मॉब की सूरत में लोग निकले, उनमें जो एक चीज़ वहाँ पर देखी गई कि कुछ अफराद वहाँ पर टिकटॉक पर, कुछ अफराद यूट्यूब पर लाइव थे, लाइव वीडियोज़ भी कर रहे थे और वहाँ पर जाकर गैर मुल्की स्टूडेंट्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा था उनकी जानिब से। हॉस्टल्स में जाते, वहाँ पर डोर को नॉक करते, अगर दरवाज़ा ना खुलता तो दरवाजे को तोड़ दिया जाता और उसके बाद अंदर घुसकर वहाँ पर तशद्दुद किया जाता। कई पाकिस्तानी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं या उनकी जानिब से वीडियो पैगामात दिए गए या न्यूज़ जो उनकी जानिब से न्यूज़ चैनल्स को अपडेट जो उनकी जानिब से दी जा रही थी, उनके मुताबिक वहाँ पर मॉब अंदर दाखिल होता, उनके रूम में उनके बाल खींचे जाते, उनको लकड़ियाँ और डंडे सोटे उनके हाथों में मौजूद थे, जिनकी जानिब से उनकी जानिब से उस चीज़ से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। यही सेम सिचुएशन थी वो गर्ल्स हॉस्टल में भी, इसी तरह से लोग घुसे, वहाँ पर भी वो वीडियोज़ लाइव वीडियोज़ कर रहे थे और जाते ही उन्होंने लड़कियों पर भी तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया। इवन कि एक बच्ची वहाँ पर बताती है बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कि तकरीबन 2 घंटे तक उसने खुद को वॉशरूम में लॉक किए रखा। वो थी और उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड थी और बाहर लोगों के शोर शराबे की आवाज़ थी, अंदर वो डरी हुई सहमी हुई वॉशरूम के अंदर मौजूद थी। और उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी वालदा ने, उस बच्ची ने कहा कि उसकी वालदा की जानिब से अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी करके मुझे उन्होंने भेजा यहाँ पर पढ़ाई के लिए, लेकिन अब जो इत्तलात मेरे घर तक भी ज़रूर पहुँची होंगी मीडिया के ज़रिए से, तो घर वाले भी एक तो परेशान हैं और दूसरा अब घर वालों की जानिब से भी फोर्स किया जाएगा कि बस अब आपने मज़ीद पढ़ाई नहीं करनी, अब आपने वापस आना है। तो इस तरह की सिचुएशन नाज़रीन काफ़ी कुछ देखने को हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। हमारी गवर्नमेंट अब तक देखा जाए उसके मामलात में, पहले तो उसने खामोशी साधे रखी, लेकिन जब ये चीज़ ट्विटर पर, दीगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने जब इसको रिपोर्ट करना शुरू किया तो तब हमारे पाकिस्तानी मीडिया भी जाग पड़ा और तब हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी जाग पड़े और उनकी जानिब से फिर बाकायदा डिमार्च किया गया, यानी जो सफारत खाना जो सफ़ीर हैं किर्गिस्तान के, उन्हें बुलाया गया, उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और फिर वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना मौजूद है उनकी जानिब से भी स्टूडेंट्स से फिर उसके बाद रब्ता किया गया। यही सिचुएशन इंडियन एम्बेसी की थी और उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया कि स्टूडेंट्स को कि आप अपने हॉस्टल्स में ही मौजूद रहें। अब इस मामले का नाज़रीन पस मंज़र जान लेते हैं। नाज़रीन दरअसल हुआ कुछ यूँ कि 13 मई को वहीं पर एक बिश्केक के मुस्तफ़ा कैफ़े के पास जो हॉस्टल्स वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स रिहाइश पजीर थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी के ये हॉस्टल्स में मौजूद थे, जबकि कुछ ने वहाँ पर अब आसपास के घरों को भी किराए पर, रेंट पर ले रखा था। वो पाकिस्तान भी उनमें शामिल थे, उनमें इंडियंस भी शामिल थे जो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। तो वहाँ पर नाज़रीन 13 मई को बेसिकली इस कैफ़े के पास में एक हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स की वहाँ के मकामी अफराद के साथ लड़ाई होती है और लड़ाई भी अच्छी खासी
لڑائی ہوئی اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی بنائی گئی. اب وہ جو ویڈیو بنائی گئی وہ ویڈیو بعد میں وہاں پر ٹرینڈ کرنے لگی, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگی, اور جتنے بھی وہاں پر مقامی افراد ہیں جو وہ اس ویڈیو کو دیکھتا کہ غیر ملکی ہمارے ہی ملک میں آ کر ہمیں ہمارے جو شہری ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی جانب سے, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پھر غصے سے تیش سے بھرے ہوئے پھر وہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے. پہلے وہاں پر کچھ 50 افراد اکٹھے ہوئے, یعنی 13 مئی کے بعد ایک اور بھی ویڈیو وہاں پر وائرل ہوئی, ایک اور ویڈیو اس میں بھی فیک انفارمیشن اسی طرح سے دی گئی کہ جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے جو تشدد کیا گیا وہاں کے مقامی افراد پر, تو ایک شخص جان کی بازی ہار چکا ہے اور ایک شخص جس کا تعلق وہیں مقامی آبادی سے ہے. یہ ایک بیسیکلی ایک فیک نیوز تھی. اس فیک نیوز کے پھیلتے ہی وہاں پر لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. پہلے ان کی جانب سے وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا, پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی, لیکن پھر وہ موب بڑھتا چلا گیا. جہاں اس کی تعداد پہلے 100 تھی, پھر 300 ہوئی, اور اس کے بعد 500 اور پھر 1000 کی تعداد تک وہاں پر لوگوں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے. اب وہاں پر سامنے جو پولیس اہلکاران تھے وہ بالکل بے بس نظر آئے, اور جب یہ جتھا وہاں پر جمع ہوا تو اس کے بعد ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا بیسیکلی ہاسٹل میں. اس کے بعد کسی کی بھی شناختی وہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ کس شخص کس ملک کا ہے. اس کے بعد جناب بغیر شناخت جانے وہاں پر جو بھی ان کے ہتھے چڑھا, پھر وہ چاہے خواتین ہوں, لڑکیاں ہوں, بچیاں ہوں, یا پھر وہ لڑکے ہوں, ان سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے بعد اب جو وہاں کی سچویشن ہے کرگستان کے خود گورنمنٹ کے آفیشیلز کے مطابق اب صورتحال پر قابو پایا جا چکا ہے. 50 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں, اسٹوڈنٹس کے بھی بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں, اور ب حالات پر قابو اس وقت پا لیا گیا ہے. کافی کچھ سوشل میڈیا پر پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو کہ جن کی جانب سے اپیل کی جا رہی تھی گورنمنٹ سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو انہیں اب محفوظ راستہ پرووائڈ کیا جائے. لیکن اب ہمارے سفارت خانے بھی یہ چیز انہوں نے باور کرائی ہے, یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پر وہ جو خطرات تھے وہ ٹل چکے ہیں, کافی کچھ معاملات وہاں پر کنٹرول اس وقت کیے جا چکے ہیں, اور جو موب تھا جو وہاں کی مقامی آبادی تھی ان کے ساتھ اس وقت معاملات طے پا چکے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی جا چکی ہے پولیس کی جانب سے, اور اب حالات اس وقت نارمل ہیں.